करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया की सही फॉर्म का प्रयोग करें। तो आज अपन बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, मतलब सिंपल प्रेजेंट की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कहाँ कहाँ भरा जाता है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, या तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, या वर्ब की जो अपनी बेस फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस लगाया जाता है, एस या ईएस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है वो अपन आज पढ़ते हैं। तो अगर हमारा सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस हो, मतलब सार्वभौम सत्य बात हो उसके अंदर, या फिर जनरल ट्रूथ का सेंटेंस हो, सामान्य सत्य बात का, या फिर साइंटिफिक फैक्ट, कोई भी वैज्ञानिक तथ्य से संबंधित अगर हमारा सेंटेंस हो, तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। कुछ सेंटेंस देखते हैं अपन। द सन राइज इन द ईस्ट, यहां पर अपन अर्थ निकालेंगे कि सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। तो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है, ये हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित बात है, सारी भूमि पर ये बात लागू होती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में या तो बेस फॉर्म आती है या बेस फॉर्म में ऐसे एस जुड़ता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर द सन है, सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के कारण वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर वर्ब हो जाएगी राइजेज, राइजेज। दूसरा देखते हैं स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तारे हैं वो रात को टिमटिमाते हैं। तो ये भी अपनी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात ही है कि भाई जहां भी रात होती है उस रात के वक्त ही तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं अपन को। तो स्टार्स ये हमारा पजल सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर ट्विंकल का ट्विंकल ही आ जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखते हैं द अर्थ मूव राउंड द सन, यहाँ पर जो अर्थ है वो अपनी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब हो जाएगी मूव्स। टू एंड टू मेक फोर, इस सेंटेंस को देखेंगे थोड़ा सा कि 2 और 2 4 होते हैं। ये जनरल ट्रूथ की बात है, सामान्य सत्य बात है, सब हर कोई जानता है इस बात को कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में जैसे अपना एक सब्जेक्ट हो गया 2, दूसरा सब्जेक्ट भी हो गया 2, तो इस हिसाब से अपन इसमें कर देंगे मेक। तो इसमें मेक भी करेक्ट है, साथ ही कुछ जो ग्रामेरियन है वो मैक्स को भी करेक्ट मानते हैं। तो इस सेंटेंस में मैक और मैक्स दोनों ही करेक्ट होंगे, कभी भी कोई गलती नहीं होने वाली है। तो इस सेंटेंस में चाहे मैक भर दो या फिर मैक्स भर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हमारी संख्या, दोनों जो संख्या है, दोनों जो सब्जेक्ट है वो अगर समान है तो मैक कर देंगे या फिर मैक्स कर देंगे, दोनों बोथ आर करेक्ट। परंतु अगर ये हमारे दोनों सब्जेक्ट हैं ये अगर अलग अलग हो, मतलब एक संख्या इधर 2 हो इधर 5 हो, तो फिर यहाँ पर मेक ही आएगा, मैक्स नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैन लिव बाय ब्रेड, आदमी है वो रोटी से जीवित रहता है। तो ये भी जनरल ट्रूथ बात है, सामान्य सत्य बात है, हर कोई जानता है इस चीज को। तो प्रेजेंट सिंपल लेगी ये भी, तो यहाँ पर हो जाएगा मैन अपना क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर होने के कारण लिव रख देंगे यहाँ। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी है वो 100 डिग्री पर उबलता है। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक तथ्य होने के कारण वाटर क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर आ जाएगा बॉइल्स, बॉइल्स। हनी बी स्वीट, शहद है वो मीठा होता है। बी वर्ब जहां आती है वहां पर इज, एम, आर, वाज या वर में से हमें एक को चूज करना होता है। तो हनी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल होने के साथ, अनकाउंटेबल है तो ये क्या होगी, सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन क्या लगाते हैं हमेशा, इज। तो हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट देखते हैं हैबिचुअल एक्शन, मतलब आदत के वाक्य, डेली रूटीन, दिनचर्या का कोई सेंटेंस हो, या रनिंग कमेंट्रीज, इनके लिए भी अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करते हैं।
जैसे एग्जांपल देखते हैं कि डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ता है वो अजनबी पर भौंकता है, ये उसकी आदत होती है। यहाँ पर अपना क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो बार्क्स हो जाएगा, बार्क्स, डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, कुत्ता है वो अजनबी पर भौंकता है। सुभाष स्मोक डेली, ये भी आदत का सेंटेंस है, हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है कि सुभाष है वो हमेशा स्मोक किया करता है, धूम्रपान करता है। तो यहाँ पर सुभाष की सिंगुलर है तो हमारे पास ये हो जाएगा स्मोक्स, स्मोक्स। ओवर ऑफिस फंक्शन फ्रॉम 10 to 5 PM, ऑफिस है वो 10 से 5 बजे तक कार्य करता है, खुलता है। तो ये हो गया डेली रूटीन का सेंटेंस। तो डेली रूटीन में भी अपन प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर ओवर ऑफिस ये भी सिंगुलर है इसलिए फंक्शंस हो जाएगा, फंक्शंस। चेतक एक्सप्रेस अराइव एट 6 PM डेली, चेतक एक्सप्रेस है वो यहाँ पर 6 बजे पहुंचती है डेली। तो ये भी डेली रूटीन का सेंटेंस आ गया। तो इसमें भी चेतक एक्सप्रेस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण अराइव आ जाएगा, अराइव्स। ये है अपने जैसे कोई मैच होता है उसमें जो कमेंट्री की जाती है, कमेंट्री समझ हो गया कि धोनी है वो हिट द बॉल ओवर द फेंस, मतलब धोनी है वो बॉल के मारता है और जो बॉल है वो फेंस से ऊपर चली जाती है, दीवार से कहीं दूर आगे जाकर ऊपर जाकर गिर जाती है। तो यहाँ पर धोनी भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है अपना, और यहाँ पर हो जाएगा हिट्स। तो इस प्रकार से हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन और रनिंग कमेंट्री को दर्शाने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल ही लेते हैं। देखो आगे, हैर और देर से शुरू होने वाले विस्मयादि बोधक वाक्य, इनमें भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल का ही यूज होता है। हेयर कम द बस, देयर गो कार्स, ये हेयर और देर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब के बाद में है भाई, इसमें ये सब्जेक्ट है और इसमें भी वर्ब के बाद में ही सब्जेक्ट है। तो द बस सिंगुलर है, सिंगुलर के कारण यहाँ पर हो जाएगा कम्स, कम्स। इसमें कार्स ये अपना प्लूरल है, प्लूरल होने के कारण इसमें आ जाएगा गो। तो हेयर और देर से जो शुरू होने वाले विस्मयादि बोधक के सेंटेंस होते हैं उनमें प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम, भविष्य का जो निश्चित कार्यक्रम होता है, मतलब भविष्य के लिए पहले से ही फिक्स कर दिया गया है कार्यक्रम, और ऐसे सेंटेंस में भी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज होता है। परंतु थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान रखना होता है कि प्रेजेंट सिंपल आता है केवल और केवल फॉर्मल यूज के लिए, फॉर्मल यूज के लिए। और देखना एक बार कि द पीएम जो प्रधानमंत्री हैं वो विजिट करेंगे झुंझुनू, झुंझुनू की टुमारो, कल, झुंझुनू की विजिट उनकी कल की है। तो यहाँ पर मतलब टाइम तो आ रहा है फ्यूचर का और टेंस इसमें आएगा प्रेजेंट, और प्रेजेंट आने के कारण पीएम क्या है, सिंगुलर, तो विजिट्स हो जाएगा, विजिट्स। द पीएम विजिट्स झुंझुनू टुमारो। ये मतलब फॉर्मल व्यक्तियों के लिए, जो आधिकारिक व्यक्ति होते हैं, ऑफिशियल जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले ही शेड्यूल तय हो जाता है। और जो फॉर्मल पर्सन जो होते हैं उनके लिए जो पहले कार्यक्रम बन गया उस सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। हालांकि वो टाइम है वो फ्यूचर का दिखा रहा होता है, परंतु टेंस उसमें प्रेजेंट सिंपल होता है। अच्छा, कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर विजिट्स को भी सही कर रखा है और विल विजिट को भी सही कर रखा है। तो बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं, परंतु फॉर्मल यूज के लिए हमेशा विजिट्स आना चाहिए, ये 100% करेक्ट है। जबकि विल विजिट इस सेंटेंस में है वो 99% ही करेक्ट है। इसलिए हमें यूज करना है विजिट्स का, न कि विल विजिट का। दूसरा अपना है कि दिनेश विजिट झुंझुनू टुमारो, कि दिनेश कोई अपना फॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं, ये इनफॉर्मल यूज के लिए आ रहा है। तो इनफॉर्मल के लिए अपन करेंगे विल विजिट। यहां पर फ्यूचर टाइम ही दर्शाया जा रहा है और टेंस भी यहां पर फ्यूचर ही आने वाला है,
क्योंकि ये इनफॉर्मल यूज हो रहा है, ऊपर वाले में फॉर्मल यूज हो रहा था, तो फॉर्मल के लिए विजिट्स को करेक्ट माना जाता है और इनफॉर्मल के लिए विल विजिट को करेक्ट माना जाता है। विल विजिट इसके अंदर है वो 100% करेक्ट है, जबकि इसके अंदर अगर अपन विजिट्स करते हैं तो ये 99% ही करेक्ट हो पाता है। तो इनफॉर्मल पर्सन के लिए अपन विल विजिट का यूज करेंगे, फॉर्मल व्यक्ति के लिए अपन विजिट्स का यूज करेंगे। ये बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं कि प्रोवर्ब्स, स्टेटमेंट्स, कोटेशंस, इडियम्स, इन सब के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज होता है। जैसे किड्स सेज, किड्स कहता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि एक जो सुंदरता की चीज होती है वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है, तो यहां पर इज का यूज होगा। दूसरा है अपना कि मैन बी मॉर्टल, तो बी का मतलब इज एंड आर वॉजवर, इनमें से एक हमें चूज करनी होती है, तो मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर होता है, ये एक अपना स्टेटमेंट है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और नियति किसी का भी इंतजार नहीं करते, तो ये अपना क्या हो गया है कि मुहावरा हो गया, तो इस इडियम हो गया, तो मुहावरा हो, कोई कोटेशन हो, उद्धरण, या फिर कोई स्टेटमेंट कथन हो, या फिर कोई कहावत, प्रोवर्ब्स, कोई भी हो, इन सब में प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। तो टाइम एंड टाइड यहाँ पर हो जाएगा वेट, वेट फॉर नन, वो किसी का भी इंतजार नहीं करते। अब देखिए, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीच द स्टेशन, इस सेंटेंस को जरा हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो टाइम आ रहा है वो टाइम फ्यूचर का आ रहा है, और टेंस जो आ रहा है वो प्रेजेंट सिंपल होगा। तो ट्रेन है वो छूट चुकी होगी, ट्रेन है वो स्टेशन से छूट चुकी होगी, बिफोर पहले, किससे पहले, ही रीचेज द स्टेशन, वह स्टेशन पर पहुंचेगा, वह स्टेशन पर पहुंचेगा, उससे पहले ट्रेन है वो छूट चुकी होगी। तो यहां पर ही के साथ में रीचेज हो जाएगा, ही के साथ में यहां पर रीचेज आ जाएगा, तो टेंस तो यहां पर माना जाएगा प्रेजेंट, और यहां पर जो टाइम की बात हो रही है वो फ्यूचर की हो रही है। तो इस कंडीशन में जब फ्यूचर की बात हो रही हो उस समय अपन टेंस का जो यूज करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल का होगा। दूसरा सेंटेंस अपन देखते हैं, ये भी इसी प्रकार का सेंटेंस है कि टेंस तो इसमें भरा जाएगा अपना प्रेजेंट सिंपल, और बात चल रही होगी फ्यूचर टाइम की, तो टाइम इसमें फ्यूचर होगा। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करते हो तो यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। तो कठिन मेहनत करते हो, तो आज कठिन मेहनत वो कर रहा है, आज की बात नहीं है, वो कठिन मेहनत अगर तुम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, तो तुम सफल हो जाओगे, ये भविष्य को इंगित कर रहा है, भविष्य का टाइम आ रहा है, यहाँ पर फ्यूचर टाइम आ रहा है। तो यहाँ फ्यूचर टाइम के लिए अपन यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं कि इफ यू, तो यू के साथ आ जाएगा वॉक। ऐसे नहीं समझो इसको, तो इस प्रकार से समझ लो कि ये जो सेंटेंस है वो रियल कंडीशन का है, और रियल कंडीशन में एक तरफ प्रेजेंट सिंपल होता है, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल होता है। तो इधर हो गया जो अपना इफ क्लोज होता है, उस इफ क्लोज में तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा, और जो विदाउट इफ है उस क्लोज के अंदर फ्यूचर सिंपल का यूज हो जाएगा। तो अगर तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम सफल हो जाओगे। इसको हम इसी प्रकार से देखेंगे कि जो सेंटेंस है वो रियल कंडीशन का है, ये कंडीशन है वो पूरी हो सकती है। तो रियल कंडीशन में एक तरफ प्रेजेंट सिंपल आता है, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल आता है। प्रेजेंट सिंपल किधर आएगा, जो अपना इफ क्लोज है उस तरफ तो प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा, और जिधर इफ क्लोज नहीं है, दूसरा जो क्लोज है, उधर फ्यूचर सिंपल आ जाएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं, एज सून एज द टीचर कम इन द क्लासरूम, जैसे ही गुरुजी कक्षा में पहुंचते हैं, अब पहुंचते हैं नहीं, वास्तव में देखा जाए तो पहुंचेंगे, उस समय क्या होगा, द स्टूडेंट्स विल क्लैप, बच्चे हैं वो क्लैप करेंगे, तालियां बजाएंगे। तो यहाँ पर भी समय जो आ रहा है, टाइम जो आ रहा है वो फ्यूचर का आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर के साथ में कम। अगर फ्यूचर का टाइम आए
तो वहां पर टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। अगला सेंटेंस अपन देखते हैं कि व्हेन ही कम आई विल गो। ये जो अपना एक छोटा सा क्लोज जो यहां पर बन रहा है, ये क्या काम कर रहा है? एडवर्बियल का काम कर रहा है। तो अपना क्लोज अगर एडवर्बियल का काम करता है तो वो भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल लेगा। कौन सी कंडीशन में? कि अगर बात हमारी फ्यूचर टाइम की चल रही हो, तो अगर सेंटेंस में टाइम है वो फ्यूचर दिखाया जा रहा हो, तो ये जो एडवर्बियल का काम करने वाला अपना जो क्लोज होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा। तो व्हेन ही कम्स, जब वह आएगा, उस समय आई विल, मैं जाऊंगा, जब वह आएगा उस समय मैं जाऊंगा। एक ये देखते हैं कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हेन ही विल रिक्त स्थान कम, तो इस रिक्त स्थान में कम आ जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, बेस फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पर विल कम हो जाएगा। परंतु इसको समझना जरा कि ये जो अपना क्लोज बन रहा है, ये क्लोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। देखो ये आई तो हो गया अपना सब्जेक्ट, डोंट नो हो गई अपनी वर्ब, और ये जो क्लोज बन रहा है वो क्लोज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट का काम तो कर ही कर रहा है, साथ ही यह नाउन का काम भी कर रहा है। तो नाउन का काम करने के कारण से ये जो क्लोज है, इस क्लोज को कहेंगे नाउन क्लोज, नाउन क्लोज। और जब अपन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं उस समय नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, वो ये जो एग्जाम्पल है वो उसी का उदाहरण है। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हेन ही विल कम, यहां कम्स नहीं आएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं, इफ या व्हेन यू पुट वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट फ्रीज। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो जीरो कंडीशन है, बिल्कुल जीरो कंडीशन है। अगर आप पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हो तो वह जल जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज होगा, तो फ्रीजेज हो जाएगा, फ्रीजेज। तो देखना जीरो कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। दूसरी बात कि हमारे पास अगर कोई नाउन क्लोज आ रहा है, फ्यूचर का टाइम दर्शाने वाला कोई नाउन क्लोज आ रहा है, तो वहां पर भी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज होता है। फ्यूचर का टाइम दर्शाने वाला कोई एडवर्बियल आ रहा है, तो वहां पर भी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज होता है। और फ्यूचर टाइम को प्रदर्शित करने वाला कोई भी सेंटेंस आ जाए, उसमें एक तरफ तो फ्यूचर सिंपल होगा और दूसरी तरफ प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। हाँ, उसमें जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन जरूर अपनी रियल कंडीशन कहलाएगी। तो रियल कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज आराम से इन सेंटेंसेस में कर सकते हैं।